कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मिर्जा असद अल्लाह खां उर्फ गालिब, उर्दू और फारसी अदब के महान शायर गालिब। अपनी शायरी और गजलों को बेहद संजीदगी से बयां करने वाले गालिब की जिंदगी अपने आप में एक खास तरह की सोच और जीवंतता की मिसाल है। गालिब के इसी अंदाज की वजह से उन्हें शायरी का कोहिनूर कहा जाता है। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यही वजह है कि उस वक्त के बादशाह रहे बहादुर शाह जफर ने 1854 में गालिब को जिंदगी भर के लिए अपना उस्ताद मान लिया था। मिर्जा गालिब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के जो बड़े शायरों में आप उनको शुमार कर सकते हैं। उनकी हैसियत एक इंटरनेशनल पोइट की है, मगर कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो उर्दू और फ़ारसी हलक़े हैं उसमें मिर्ज़ा गालिब की अहमियत बहुत है। वो एक बहुत बड़े शायर हैं जिनकी हैसियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनकी शायरी ने हज़ारों लाखों दिलों को गरमाया है और उन्हें मुतासिर किया है। इसलिए गालिब आज बड़े शायरों में शुमार होते हैं। गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 11 या 13 साल की उम्र में ही गालिब ने उर्दू और फारसी में गद और पद लिखने आरंभ कर दिए थे। अपने हर अल्फाज को नज़ाकत से पेश करने के कारण ही उनकी लिखी गई हर तरह की शायरी और गजलों ने आकाश की बुलंदियों को छुआ। तभी तो आज भी लोग उनकी शायरी के मुरीद हैं। गालिब रहने वाले आगरा के थे। उन्होंने वो 1797 में आगरा में पैदा हुए और बचपन उनका आगरा में ही गुजरा, मगर 13 साल की उम्र में उनकी शादी ख़ानदान लोहारू में हुई और वो दिल्ली आ गए। और उन्हें उसके बाद जो आए दिल्ली तो 1810 के करीब वो दिल्ली आ गए हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी यानी 1869 तक यहीं रहे हो। गालिब, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। दिल्ली का बल्ली मारान जहाँ की गलियाँ आज भी गालिब की शायरी से रोशन है। ये वही जगह है जहाँ गालिब ने अपना वक्त गुजारा था। हवेली के खामोश पत्थरों से आज भी गालिब की दीवानगी को महसूस किया जा सकता है। यहाँ मिर्जा गालिब की कुछ तस्वीरें हैं, साथ ही कुछ कुछ किताबें और गालिब की एक मूर्ति भी है। हवेली का कोना कोना आज भी मिर्जा गालिब के होने का एहसास दिलाता है। सरकार ने बल्ली मारान में जिसमें सारी ज़िंदगी गालिब ने बल्ली मारान में अपनी बिताई, उसमें एक आखिरी मकान जिसमें उनका इंतकाल हुआ था, उस हवेली को गालिब की यादगार के तौर पे गवर्नमेंट ने एक्वायर करके एक यादगार बनाई है। मगर वो पूरी हवेली नहीं है बल्कि उसका कुछ आखिरी शुरू का हिस्सा जिसको मर्दान खाना या बाहर का हिस्सा कहते थे, उसमें उन्होंने बनाया। बल्कि बड़ा हिस्सा हवेली का अब भी किराए पे है। मिर्जा गालिब की शायरी भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहरों में से एक है और इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी शायरी की महफिल में गालिब की नज़मों की खुशबू माहौल को गुलजार कर जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दुनिया में जब तक गजलों और शायरी का दौर कायम रहेगा
तब तक मिर्जा गालिब के कलामों से महफिलें रोशन होती रहेंगी। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर यक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता।